तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन मर्जी की एपिसोड 15 के बारे में। और अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो अपनी राय और अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब मंशा की अम्मा जो है वो मंशा से कहती है कि जी शुजा ने कब आना है, तो मंशा कहती है आप टेंशन ना ले, वो आ जाएंगे। दूसरी तरफ जो शुजा होता है वो जो है वो उसकी कोई जो है वो कॉन्फ्रेंस होती है आउट ऑफ कंट्री, और वो बस इस तैयारी में होता है कि फ़ौरन से फटाफट जो है वो अपनी टिकट बुक करवा रहा होता है। और मंशा को उसने जो लारा लगाया था कि वो जल्दी से इस कंट्री से चला जाए ताकि मंशा से उसकी जान छूट जाए, बट जो खुदा को मंजूर होता है होना वही होता है। और उसके बाद जो चीज़ थी बड़ी मज़े की, वो ये चीज़ थी कि अब जो वो हैदर साहब हैं, इनके मंशा के जो फादर हैं, ज़ारा जब उनको कहते हैं कि जी आप मेडिसिन ले लें, तो वो ज़ारा से भी थोड़े खफ़ा होते हैं। और मतलब खफ़ा इस वजह से थे कि भाई ज़ारा जो है जो असल सच है वो उसको नहीं बता रही, बट ज़ारा ने मसले से काम लिया जी कि मेरी मसले थे, मैं आपको नहीं बता सकती कुछ बातें। और मतलब मंशा का अब्बा इतना समझदार है कि उसको पता चल गया था कि जो मंशा और उसकी माँ की जो है मिली भगत है, और उसको कि ज़रूर कोई लड़के का चक्कर था। और इस वजह से मंशा जो है वो घर से भाग ही गई थी और कोई और दूसरी बात नहीं थी। और जब उसने पूछा तो वो बड़ा हैरानगी वाला सीन था कि जब उसकी माँ से पूछा था कि लड़के वाले कब आएंगे, तो माँ जिस तरह से जो है वो आगे से जी पलमें लगा रही थी और जैसे जो है वो अपनी बेटी को बड़ी ही मासूमियत के साथ जो है बता रही थी। तो फिर अब्बा ने उसको सही कहा, ये जो है वो तुम्हारी नाजायज़ मतलब नरमी का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाया उसने, और कोई बात नहीं। लेकिन वही बात है कि जब इतनी खुदसर बदतमीज़ बदतहज़ीब औलाद हो जाए, तो फिर उसके आगे जो है वो पेरेंट्स बेबस हो देखें जो इज़्ज़तदार बंदा होगा ना, तो वो बेचारा जो है वो इज़्ज़त को ही जो है वो प्रेफ़र करता है। फिर उसी तरीके से किसी न किसी तरह से जो बात को जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। और जनाब अगर ज़ारा ने मंशा से पूछा कि वो कहाँ जा रही है, तो मंशा का एटीट्यूड और वही उसकी बेकार सी बेतुकी सी बातें। खैर फाइनली वो पहुंच गई शुजा के घर पे, और शुजा जो है वो पैकिंग कर रहा था। और वहाँ पे जाके अच्छी खासी जो है वो उन दोनों बड़ी ही ज़बरदस्त एक्टिंग थी, बहुत ज़्यादा उन लोगों की बहस हुई। और फिर फाइनली मंशा ने जो है वो अपनी जो थी वो नब्ज़ काट ली। ख़ैर शुजा जो है फिर उसको टाइमली हॉस्पिटल ले गया, और इतनी ढीठ, इतनी मक्कार लड़की कि मरते-मरते वो ये कह रही कि किसी तरह मतलब मिन्नत तरलों पे उतरी, इसका ये रूप देखे जितनी ये बन के दिखाती है, हमज़ा का एटीट्यूड दिखाती है अपनी माँ को वो, कि अमीरत के पीछे कैसे मरी जा रही है कि ये बंदा मुश्किल से हाथ है, फिर कोई अमीर असामी पार्टी जो है उसके हाथ लगे या ना लगे, तो जी बस मर जाएगी उससे शादी करने के लिए। और एट द एंड फिर जब वो गाड़ी में उसको छोड़ने के लिए आ रहा था, तो वो मतलब उसके कहते कि ठीक है जी हम अच्छे दोस्त थे, ये वो रास्ते में कभी मिले तो अनजान बन जाएंगे, मतलब हार मान ले। और जब वो घर पहुंच गया तो फिर शुजा को भी जो है पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आया, क्या वजह क्या नहीं। इतनी मिन्नत अल्लाह उसका देख के जी फाइनली शुजा साहब भी राज़ी हो गए उसके घर वालों से मिलने के लिए। और इवन के ना सिर्फ मिलने के लिए, फिर शुजा साहब ने जो है वो शादी के लिए भी हाँ कर दी कि जी निकाह होगा बट सिंपल होगा, कोई भी जो है ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी। अब मंशा जो थी, जिसकी शक्ल देखने वाली थी कि जब शुजा जो है वो उसका किसी तरह से जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब जब उसको पता चला जी शुजा घर पे आ गई, ये सब हो गया, फिर वो ज़ारा को जाके जो है वो चिढ़ा रही है कि देखो जी ऐसे है और वैसे है, मतलब किस तरह से ढिठाई से जो है वो अपने मकसद में कामयाब होगी। ज़ारा को जो है वो कुर्बानी का बलि का बकरा जो है वो बना के, कि मतलब ज़ारा की ज़िंदगी एवं बिला वजह जो है वो एक मजाक बन के रहेगी। और मंशा के फादर ने भी जी शुजा साहब से जो है मुलाकात कर ली, बट ज़ारा बेचारी के लिए मतलब जो किया है मंशा ने, तो वही बात है कि खुश तो कभी जो है वो मंशा भी नहीं रहेगी। और किसी की ज़िंदगी को इस तरह से मजाक बना के रख देने वाले अगर सब्र कर लें, और जिन्होंने ये सब कुछ किया होता है किसी के साथ, तो बस फिर वो अपने मकाफात अमल का जो है वो वेट करें। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।